चलो, अभी हमने क्या देखा था, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन पढ़ रहे थे। अब थोड़ी सी इसका एक एग्जांपल और एक स्टेप्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपको चारों मेथड नहीं करनी है आज, केवल आपको एक ही मेथड करनी है, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इफेक्टिव डेट का मतलब होता है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ हो, जिस दिन बिल बना है, उस दिन से लेके जब वो मेरे पास पेमेंट करने आया है उस दिन तक का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। बाकी ये दो आप अपने हिसाब से चुनते रहना, पर हम जो चुनेंगे अभी वो क्या चुनेंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, बाकी इनको भी कल यूज करेंगे, कल एक और एग्जांपल लेंगे फिर इनको करेंगे। तो आज एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैं पढ़ा रहा था राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड में क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल उठाओगे तो जो इंटरेस्ट बन रहा है, चाहे वो 17 रुपए 34 पैसे हो या फिर वो 17 रुपए 67 पैसे हो, ठीक है, तो ये आपका अपने जैसा है वैसा का वैसे ही इंटरेस्ट लेगा। पर अगर आप अपवर्ड लेते हो तो वो 18 रुपए कर देगा, डाउनवर्ड करते हो तो 17 रुपए कर देगा, और नॉर्मल करते हो तो वो 5 के फिगर के आधार पर अपने हिसाब से 17 और 18 कर देगा। तो इतनी चीजें इंटरेस्ट कैलकुलेशन विंडो के अंदर पूछी जाती हैं। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की विंडो आपको मिलेगी उसमें पहली चीज पूछी जाएगी, कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लगाना है, महीने का ब्याज लगाना है या साल का लगाना है, क्रेडिटर पे लगाना है या डेप्टर पे लगाना है, मेथड कौन सी यूज करनी है। तो हम क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जब से ट्रांजेक्शन हुआ है और जब वो मुझे पैसे देने आया है तब तक का इंटरेस्ट बताएगा। बाकी आप एक एक करके चेंज करके देखना, आपको सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, और इनके मतलब क्या होते हैं यहाँ पे मैंने दे दिए। जिसे डेट सेल्स का मतलब क्या है, परचेस और सेल्स डेट को कहते हैं, ट्रांजेक्शन डेट कहते हैं, इफेक्टिव डेट को कहते हैं रिसीविंग डेट या डिलीवरी डेट, क्रेडिट पीरियड को कहते हैं नंबर ऑफ डेज, अभी कैसे देते हैं क्रेडिट पीरियड, और पॉस्ट ड्यू डेट में अभी बताता हूँ। पेमेंट और रिसिप्ट डेट, जब हमें पैसा पेड करना है, हमें पैसा मिलने वाला है, दोनों ही केसेस में हम इसे यूज करते हैं। तो ये जो ऊपर मैंने नेम लिखे हैं इन्हीं को मैंने चेंज करके यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। फिर अगली चीज है इफेक्टिव डेट ट्रांजेक्शन का पूछते हैं। जब इफेक्टिव डेट दी हो तब इफेक्टिव डेट ट्रांजेक्शन से लेगा, अगर नहीं दी है तो सीधा ट्रांजेक्शन डेट से लेगा, इफेक्टिव डेट से नहीं लेगा। तो ये इफेक्टिव डेट दो तरह से काम करता है। अगर इफेक्टिव डेट मेंशन है तो इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट के आधार पे से लेके जब पैसे देने आए तब से कैलकुलेट होगा, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन डेट से ही होगा। ड्यू डेट हमेशा क्रेडिट पीरियड से लेता है, और डेट ऑफ एप्लीकेबल पास ड्यू डेट से लेके जब वो पैसे देने आया। और स्पेसिफाइड डेट ड्यूरिंग एंट्री ये कब यूज होता है, स्पेसिफिक डेट ड्यूरिंग एंड हम खुद ही मेंशन करना चाहते हैं कि इसका जो ब्याज है वो 1/4 से लेके 1/5 के बीच तक का ही ब्याज लगे, ना उसके बाद लगे ना उससे पहले लगे, केवल इस पीरियड में ही उसका ब्याज कैलकुलेट हो, इतने पीरियड का ही, चाहे वो 1/10 को क्या 1/12 को ही पेमेंट करने क्यों ना है, उसे ब्याज केवल कब से कब तक का देना पड़ेगा, 1/5 से लेके 1/7, ना उससे पहले ना उसके बाद। ठीक है, राउंडिंग मेथड में मैंने आपको समझा ही दिया है कि आप इंटरेस्ट को कैसे राउंड करोगे। अब यहाँ पर अगली चीज हम देखते हैं जो हमें सीखनी है अभी। इंटरेस्ट को लगाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैं सेल का ही लेता हूँ। सेल गुड्स ₹50,000 टू मोहन। तो मोहन क्या हुआ हमारा, जिसको माल बेचते हैं वो क्या होता है हमारा डेप्टर। आपके पहचान के लिए डीआर लिख दिया मैंने, मोहन क्या है, तो ये हमारा डेप्टर है, जिस कस्टमर है जिसको हमने माल बेचा। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बना लेते हैं इसकी जल्दी से। इसकी जनरल एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू सेल्स। सबको पता है ये एंट्री बनने वाली है। ठीक है, मोहन डेबिट टू सेल्स, ये इसकी एंट्री बनेगी, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपए। और ये कौन से बाउचर में जाएगा, ये सेल्स बाउचर में जाएगा। कौन से बाउचर में, सेल्स बाउचर में ये एंट्री जाएगी, सेल्स बाउचर में ये एंट्री जाएगी। चलो मैंने सारी चीजें लिख दी। ठीक है, दूसरी चीज, अब इंटरेस्ट जो लगाना है वो मैं बता देता हूँ कि मैं किस तरह से इंटरेस्ट लगाऊंगा। 10% ब्याज पे लगाऊंगा, 10% लूंगा रेट, मंथली लगाऊंगा, 30 डेज लूंगा मैं, मतलब मंथली ब्याज कैलकुलेट करूंगा, एक महीने का 10%। ठीक है, और चूंकि मुझे लगाना है तो मैं उठाऊंगा डेबिट बैलेंस ओनली, डेबिट बैलेंस ओनली। ठीक है,
डेबिट बैलेंस ओनली के बाद कौन सी मेथड यूज करूंगा? इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये चार चीजें मैंने आपको पहले से ही बता दी, मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 10% पे मैं इस पे लगाऊंगा, 30 दिन का लगाऊंगा, मतलब 10% कितने दिन का है? 30 दिन का। डेबिटर है तो डेबिट बैलेंस उठाया है। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लूंगा, मतलब जिस दिन से ये इसका बिल बना है, इसका बिल बना है मान के चलो, इसकी डेट दे देता हूं मैं 1/4। 1/4 को मैंने इसे सेल किया है, 1 अप्रैल को मैंने इसे सेल किया है। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को ध्यान रखना है वो देखते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या होंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हमें फीचर को एक्टिवेट करना है। एक्टिव फीचर, जो भी फीचर्स हैं उसको एक्टिव करेंगे। दूसरी में हमें स्टेप 2, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों को मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, है ना। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें लेजर क्रिएट करना है। स्टेप 3 में हमें लेजर क्रिएट करना है। स्टेप 4 में हमें एंट्री पास करनी है। स्टेप 5 में हमें रिपोर्ट देखनी है। तो टोटल ये 5 स्टेप्स में हमारा काम होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की टोटल ये 5 स्टेप्स होती हैं, जो हम एक एक करके करके देखेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फीचर को एक्टिव करना है। चलिए टैली पे गए, टैली ऑन किया, वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाना है। एक नई कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम मैं इंटरेस्ट दे देता हूँ, कुछ भी दे देना आप। इंडिया ले लेता हूँ कंट्री, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देता हूँ। इस तरीके से मैंने नए एग्जाम्पल के लिए एक नई कंपनी क्रिएट कर दी। चलिए अगली की स्टेप देखते हैं। सबसे पहले फीचर ऑन करना है, F11 अकाउंटिंग फीचर। यहाँ पे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, बिल बाय बिल तो यस रखना ही है, इस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखना है। दूसरा आज हमें जो करना है, ये नीचे वाला दिख रहा है थर्ड नंबर पे, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है, और एडवांस पैरामीटर इसको भी यस करना है। ये दोनों ऑप्शन यस करना है। पहला मेंटेन बिल बाय बिल, जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो तो करना ही है। दूसरा क्या करना है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन और एडवांस पैरामीटर, ये दोनों ऑप्शन को यस करना है। एंटर करना है, एक और ऑप्शन यस करना है यहाँ पर। इनवॉइसिंग के अंदर यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बाय डिफॉल्ट नहीं होते, जनरल कॉन्ट्रा पेमेंट ये पहले से ऑन होते हैं, बट डेबिट और क्रेडिट नोट मुझे आवश्यकता के अनुसार ऑन करना पड़ता है ना। तो इसको भी यस करना है, और नीचे वाले ये जो दोनों हैं इनको भी क्या कर देंगे, इनवॉइसिंग वाले को भी यस। मतलब यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये दोनों को तीनों को क्या कर देना, यस। तो क्या क्या यस किया, मेंटेन बिल बाय बिल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एडवांस पैरामीटर, और ये डेबिट नोट वाले सारे, इन सबको मैंने यस कर दिया। डन। करने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लेना, कंट्रोल ए। पहली स्टेप खत्म। तो ये चीजें हमें ऑन करनी है, अगर हम ऑन नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप में जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, देखो अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूं, यहाँ पे देखे पहले डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं दिखता था, पर अब दिख रहा है यहाँ पर। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F9, और क्रेडिट नोट का क्या है, कंट्रोल F8।
तो पहले नहीं दिख रहे थे, पर मैंने फीचर ऑन करे तो यहाँ पे दिखने लगे। तो दूसरी स्टेप में हमें इस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को सुधारना है, क्योंकि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के 3 काम होते हैं। तो हमें जो करना है वो इंटरेस्ट वाला करना है। पहला काम होता है दोनों से, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से पहला काम होता है डिस्काउंट देना और लेना, दूसरा इंटरेस्ट लगाना, इंटरेस्ट लेना या देना ऐसा कह सकते हो, और तीसरा होता है सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न। तो हमें इंटरेस्ट वाली चीजें ऑन करनी, इसलिए उसको अल्टर करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कैसे सुधारेंगे वो देखते हैं। सेकंड स्टेप, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, और यहाँ लेजर पे ना जाके बाउचर टाइप, बाउचर टाइप पे गए और यहां से मुझे अल्टर करना है, सुधारना है। एक बार सुधार लो एक कंपनी में, बार बार सुधारने की जरूरत नहीं है। अल्टर पे गए, किसको सुधारना है, मैं दोनों को सुधार लेता हूँ, डेबिट को भी क्रेडिट को भी। तो डेबिट नोट पे गया, जैसा है वैसा का वैसा रहने दिया, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब कर्सर आ जाए नेम ऑफ क्लास में, तो यहाँ पे क्लास का नाम दे दो इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट, और यहां पर इसको यस करना है, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। अगर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में ये ऑप्शन यस नहीं है तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करने वाला, तो इसको यस करना है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को यस कर देना है। सिंपल एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। क्रेडिट नोट को भी सुधार लेते हैं। क्रेडिट नोट पे गए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना है, और यहाँ पे भी इन दोनों ऑप्शन को यस करा देना है। कौन कौन सा, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग और अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों ऑप्शन को यस करके, मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को पहले मैंने ऑन किया, फिर उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट वो केवल सेल्स परचेस रिटर्न कर सकता था और डिस्काउंट दे सकता था और ले सकता था, बट मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, इसलिए मुझे उस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में जाकर उस वाउचर को अल्टर करना पड़ा, सुधारना कर। यहाँ मैंने क्रिएट नहीं किया, अल्टर किया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने अल्टर कर दिया। अब सुधारने के बाद दूसरी स्टेप खत्म। तो पहली स्टेप क्या थी, पहली स्टेप थी फीचर को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे में था डेबिट और क्रेडिट नोट को सुधारेंगे, मतलब इंटरेस्ट के लिए तैयार करेंगे। अब लेजर बनाएंगे, चलो लेजर बना लेते हैं। अब इस एग्जांपल के आधार पे लेजर बना रहा हूं, तो एक लेजर बनाऊंगा मोहन का, सेंट्री डेप्टर, और एक सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, मोहन अंडर सेंट्री डेप्टर। अब इसमें क्या क्या चीजें यस रखनी है, पहला मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना है, डन। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहाँ पे 30 डे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आपको अभी मैंने टाइमलाइन बताई थी। पहला क्या था, ट्रांजेक्शन डेट, दूसरी थी इफेक्टिव डेट, और तीसरी डेट थी क्रेडिट डेज, मतलब कितने दिन की छूट देना चाहते हो, क्रेडिट देना चाहते हो, क्रेडिट मतलब छूट देना, ठीक है, कितने दिन के बाद ब्याज लगे। तो मैंने कहा 30 दिन के बाद, बाय डिफॉल्ट 30 दिन है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ बाद में, जब मैं एंट्री पास करूंगा वाउचर्स के अंदर, उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज कर दिया, डन। मतलब इसको 30 दिन की छूट मिली है, मतलब अगर इसने 1/4 को परचेस किया तो इसका ब्याज जो कैलकुलेट होना शुरू होगा वो 1/5 से होगा, ना कि 1/4 से, क्योंकि मैंने इसको 30 दिन की छूट दे दी है। वो भी हमारे ऊपर है कि हमको कहाँ से करना है, यहाँ तो मैंने छूट दे दी, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ से मेन काम चालू होता है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये जो मोहन का लेजर है, इस पे इंटरेस्ट को ऑन करना है, तो इस वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे यस करूंगा तो ये यहाँ देखिए इंटरेस्ट पैरामीटर की एक विंडो ओपन हो गई। अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं इनको बाद में देखेंगे, अभी सबको यस यस करते जाना है। पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन यस, तीसरा ऑप्शन यस, बाकी ये जो नीचे के दो हैं उनको नो ही रहने देना, उनके भी मीनिंग कल देखेंगे। तो यहाँ पे शुरू के 3 यस होंगे और लास्ट के 2 नो होंगे, डन। कल इनको और डिस्कशन करेंगे, सिंपल आज टेक्निक। अब यहाँ पे पहली चीज क्या पूछ रहा है, कितने रेट पे लगाना है, मैंने कहा 10%। महीने के हिसाब से लगाना है या साल के हिसाब से, मैंने कहा 30 डेज।
एक महीने का 30 दिन का 10% ब्याज है। डेप्टर पे लगाना है या क्रेडिटर पे लगाना है? तो डेप्टर है, ऑब्वियस सी बात, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे ऑलवेज लेना है, पास ड्यू डेट नहीं लेना है, पास ड्यू डेट छोड़ दीजिए, ठीक है, ऑलवेज लीजिए, कल करेंगे पास ड्यू डेट। ऑलवेज लिया, और यहां से मेथड ऑफ कैलकुलेशन, अगर मैं इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लूंगा तो ब्याज कहां से कैलकुलेट होगा? 1/4 से। पर अगर मैं ले लेता हूं ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस, तो कब से होगा? 1 माह से। क्यों? क्योंकि मैंने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितना दिया? 30। तो अगर आपको 30 दिन बाद से ब्याज शुरू करना है तो आप क्या उठा लीजिए? ड्यू डेट, इनवॉइस और रेफरेंस। बट अगर आपको जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसी डेट से आपको अगर करना है तो आप इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज ना करके सीधे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दे रहा हूं। यहाँ पे राउंडिंग मेथड पूछ रहा है, मैंने बताया था ना नॉट अप्लीकेबल अपवर्ड, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखो। जो ब्याज है चाहे वो पैसे में हो, चाहे 17 रुपए 30 पैसे हो, चाहे 17 रुपए 50 पैसे, इतना भी ब्याज बन रहा है वो करेक्ट उठाए, राउंड ना करे उसको, ठीक है। और इसको करने के बाद इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दें। तो ये जो मैंने बनाया, ये किसका बनाया? ये मैंने मोहन के लिए बनाया। मोहन पे मेरे को जो जो इंटरेस्ट के क्राइटेरिया सेट करने थे मैंने सेट कर दिए। उसको छूट दी 30 दिन की। छूट देने के बाद भी मैंने वहां पे उठाया इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसके कारण उसका 1/5 से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, उसका 1/4 से ही होगा जब उसने ट्रांजेक्शन किया है। दूसरा लेजर बना लेते हैं सेल्स का। सेल्स में कुछ भी ऑप्शन यस करने की जरूरत नहीं है। अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, नो, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस नहीं करना। देखो, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कौन होता है जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं? कस्टमर या सप्लायर। उन्हीं के लेजर में यस करना है, बाकी हर कहीं यस नहीं करते बैठना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इसको एक्स नो करके, सारे ऑप्शन नो, और सेल्स अकाउंट लेके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब एक्सेप्ट कराने के बाद अगला जो ऑप्शन है स्टेप नंबर 3, सॉरी स्टेप नंबर 4। पहली स्टेप में क्या करना था मुझे? पहली स्टेप में मुझे फीचर एक्टिव करने थे, तो मैंने बिल बाय बिल वाला फीचर ऑन किया, इंटरेस्ट वाला फीचर ऑन किया, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला फीचर ऑन कर लिया। दूसरी स्टेप में मैंने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई मतलब अल्टर कर लिया, सुधार लिया। वहां पे मैंने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला फीचर भी ऑन कर दिया, अल्टर करके। कैसे कि वो आपको पता है बाउचर टाइप में जाकर। मैंने लेजर भी बना लिए। लेजर मैंने बनाया मोहन का और सेल्स का। मोहन में मैंने बिल बाय बिल को भी यस रखा, क्रेडिट पीरियड 30 दिन दिया, छूट दी 30 दिन की। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने क्रेडिट पीरियड भी दिया, और उसका जो इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन था वो सारी मैंने उसके जो पैरामीटर्स थे वो सेट कर दिया इंटरेस्ट के। अब अगली एंट्री आती है, एंट्री को पास करेंगे। तो एंट्री को पास करते हैं। अब अगली स्टेप देखते हैं। एंट्री को पास करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग वाउचर में। पहली एंट्री क्या है? पहले तो डेट चेंज करते हैं। F2 1/4 को ट्रांजेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो क्या दबाएंगे हम? F8। F8 मतलब बेच रहा है, सेल कर रहा है। यहाँ पे ये इन्वेंट्री फॉर्मेट में, इसको अकाउंटिंग में कैसे कन्वर्ट करें? कंट्रोल V से। यहाँ पर शॉर्टकट होता है एज इनवॉइस, इसमें कन्वर्ट कर लिया। डेबिट में क्या उठाना है? मोहन को। कितने का सामान है? 50,000। ये मैंने बेचा है उसे। यहाँ पे एक न्यू बिल बनेगा, क्योंकि मैंने बिल बाय बिल यस रखा है इसलिए बिल बनेगा। तो बिल बना 101। देखिए, इसका जो 30 दिन का जो क्रेडिट पीरियड है, जो मैंने वहां पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया था मोहन का लेजर बनाते समय, तो मैं अभी 30 को 40 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ। ड्यूरिंग द एंट्री में उसे चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे डेट भी लिखी है 1 मई, मतलब इसका ब्याज कब से लगना चालू होगा? 1 मई से। पर मैंने इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिया है, इसलिए ब्याज 1 मई से ना लगते 1/4 से लगेगा, 1 अप्रैल से। इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए वो सारे इंटरेस्ट पैरामीटर जो आपने सेट किए थे उनको आप अभी चेंज भी कर सकते हो, करना चाहो तो, पर हम कुछ नहीं करेंगे। जैसा है एज इट इज उसको वैसा रहने दिया, और सेल्स करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो जो हमने इंटरेस्ट पैरामीटर सेट करे थे मोहन के, उसको भी हमने क्या कर लिया? वैसा का वैसा एक्सेप्ट करा लिया। चाहे तो आप उसको 10 की जगह 20 भी कर सकते थे, 30 दिन की जगह 365 दिन भी कर सकते थे। एंट्री करते समय आप उसे सुधार भी सकते हो।
चलो, तो यहाँ पर ये मैंने सेल्स की एंट्री कर दी। ये कब करी? 1/4 को। अब कस्टमर जो है मेरे पास आया पैसा देने के लिए, कब आया? मान के चलो F2 1 जुलाई को आया। ये 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई को वो मुझे पैसे देने आया, तो रिसीव करने मुझे पैसे, तो मैं F6 करके रिसिप्ट वाउचर उठाऊंगा। अगर मैं पेमेंट कर रहा होता तो पेमेंट उठाता, अगर परचेस की होती तो। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा? मोहन। अब मोहन जैसे मैं उठाऊंगा तो इसका मुझे बिल दिखा देगा कि टोटल बिल कितना है, 50,000 रुपए। पर मुझे क्या करना है? इसका इंटरेस्ट भी देखना है, इसका इंटरेस्ट कितना है वो भी मुझे देखना है। तो वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, ये मुझे 1 जुलाई को पेमेंट करने आया है, तो 1 जुलाई में इसका इंटरेस्ट कितना बना, कितने दिन का कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो पहले देख लेते हैं, बाद में इसको यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। तो इंटरेस्ट देखने के लिए, अब ये डेप्टर है, तो डेप्टर का इंटरेस्ट देखने के लिए क्या उठाएंगे? डेबिट में कंट्रोल F9। ये यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर लिया। यहाँ पे मेरे को क्लास क्या उठानी है? इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का फीचर चाहिए इसमें। डेप्टर में मैं उठाऊंगा मोहन को। जैसे मैं मोहन को उठाऊंगा तो देखो 1 जुलाई यहाँ पे डेट सेट थी, तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि 1 अप्रैल से आज तक हो गए हैं 91 डेज, 50,000 रुपए पे ब्याज बना है 15,166 रुपए 67 पैसे। ये ब्याज बना है इस पे 50, क्योंकि मंथली ब्याज लगा रहा हूँ मैं, 1 महीने का 10%, तो 15,000 समथिंग ये ब्याज बना है। अब इस ब्याज को, जो 15,166 रुपए ब्याज है, इसको मुझे इस मूल अमाउंट पे जोड़ना है। 50,000 में क्या करना है? ऐड करना है। मतलब यही अमाउंट इंटरेस्ट देख लिया, इंटरेस्ट देखने के बाद इसको मेरे को इसमें ऐड भी करना है। तो जस्ट इसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद इंटरेस्ट के एक अलग से लेजर बना लेता हूं मैं, ताकि सारा इंटरेस्ट उसमें जाता रहे। तो अब ये जो है इंटरेस्ट मुझे मिला है, तो मेरी इनकम है, तो अल्टर सी से एक नया लेजर बना लेता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव, मैंने एक लेजर बना लिया, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ये मेरा चूंकि इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम में बनाऊंगा इसको। इसमें कोई भी ऑप्शन यस करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सेप्ट करा दें। तो जो इंटरेस्ट बना 15,166 रुपए, ये इस वाले लेजर में चला जाएगा। मतलब मुझे ये भी पता रहेगा कि इंटरेस्ट से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव का भी एक लेजर बनाया, जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंदर था, इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। तो यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट हो गई, अमाउंट 50,000 में जुड़ भी गया, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले लेजर, रिसीविंग वाले लेजर में चला भी गया। चलो रिसीव करते हैं पैसे। F6 एक साथ को ही कर रहे हैं, डेट चेंज करने की जरूरत नहीं। मोहन उठाया, तो अब देखिए यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? 65 जो भी लिखा हुआ है, 65,166.67, ये पूरा पैसा ये पेड करना चाहता है। इसको लिया, अगेंस्ट रेफरेंस लिया, ये पूरा का पूरा अमाउंट उठाया और इसको कैश के थ्रू रिसीव कर लिया। तो मैंने उसका इंटरेस्ट देख भी लिया, उसको जोड़ भी दिया, और उससे पैसे ले भी लिए, तीनों काम कर लिए। डन हो गए तीनों काम। अब इंटरेस्ट की अगर आपको रिपोर्ट देखनी है, लास्ट स्टेप, तो आप कहां जाएंगे? डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो जितने लोगों से इंटरेस्ट लेना है उन सारी रिपोर्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल में दिखेगी, जितने लोगों को इंटरेस्ट देना है वो सारे इंटरेस्ट पेबल में दिखेंगे। एक एक करके देखना है किसी का, तो लेजर वाइज, जैसे आउटस्टैंडिंग में था इंटरेस्ट, किसी का एक एक करके देखना है, तो लेजर वाइज देख सकते हो कि इसका कितना इंटरेस्ट था। पर अगर आपने उससे रिसीव कर लिया, तो अभी मैं रिपोर्ट देखूंगा तो रिसीवेबल में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। अगर बकाया होता तो बकायदा वहां पे रिपोर्ट में दिखाता। तो रिपोर्ट कहाँ दिखती है? इस पाथ में दिखती है। तो गेटवे ऑफ टैली पे गए, डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाके यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, जैसे आउटस्टैंडिंग में देखते थे। तो ये जो पूरी स्टेप होती है, ये होती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमें इतनी चीजें करनी है। ऐसा मत सोचना कि ये टॉपिक खत्म हो गया, अगली क्लास में हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, एक एग्जांपल और लेंगे, इस बार परचेस का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा अच्छे से काम होगा। तो आज के लिए इतना ही है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी भी अभी है अपने पास 10 मिनट टाइम है, आधे घंटे की मीटिंग मैंने सेट करी थी, ज्यादा नहीं करी थी, अपने पास है अभी 10 मिनट। किसी को कुछ पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकता है। मीटिंग एंड करने से सर पहले जो बोलो सर
वो जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव का जो लेजर बनाया था उसको किसके अंडर रखा था? इनडायरेक्ट इनकम, देखो देखो, इनकम के। डेप्टर को कस्टमर, हाँ, तो कस्टमर से इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हो रहा है, मेरी इनकम हो रही है ना, इनकम हो रही है। तो वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। बट अगर मैं परचेस वाला काम कर रहा होता और मैं इंटरेस्ट दे रहा होता, तो मैं क्रेडिट हाँ, नोट उठाता और वहां पे बनाता इंटरेस्ट गिवन, मैंने इंटरेस्ट दिया, हाँ, हाँ। और उसको बनाता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, उल्टा काम। ओ- ओके। अभी हमने सेल्स का एग्जांपल लिया, अगली क्लास में परचेस का लेंगे और एक और सेल्स का ले लेंगे। तो सीधी सीधी चीजें, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फीचर को एक्टिव करना है। स्टेप 2 में डेबिट नोट क्रेडिट नोट को अल्टर करना है, सुधारना है। तीसरी स्टेप में लेजर बनाने। चौथी स्टेप में तो लेजर बनाते समय आप सारी चीजें बना लो, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड। तो जो इंटरेस्ट पेड का लेजर बना उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना लो, और जो इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बना उसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बना लो। तो जब डेबिट नोट उठाओगे तो इंटरेस्ट इनकम वाला उठा लेना, रिसीव वाला, और जब आप क्रेडिट नोट उठाओगे तो वहां पे इंटरेस्ट गिवन वाला उठाना। तो वो सारे एक जगह जुड़ते जाएंगे, ताकि जब आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता रहेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट से कितनी इनकम हुई, और इंटरेस्ट कितना दे दिया मैंने सामने वाले को। ये सारी चीजें अगली क्लास में मैं एक बड़ा एग्जांपल लूंगा, और भी अच्छा एग्जांपल है, तो अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम मीटिंग एंड करते हैं।